Hello everyone, I am Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. So today we will do class 11th English, poem number 5, जो last poem है आपकी Father to Son, which is written by Elizabeth Jennings. So this one is from your book Hornbill and we are going to cover poetry section in this video. So last poem है आपकी. So we will continue with about the poet. सबसे पहले हम एलिजाबेथ जेनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. Yes, Elizabeth John Jennings was born on 18th July 1926 and she was died on 26th October 2001. Was an English poet. Jennings was born in Boston, Lincolnshire. When she was 6, जब वो 6 साल की थी, हर फैमिली मूव्ड टू ऑक्सफोर्ड. तो उनकी पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो ऑक्सफोर्ड चले गए थे. वेयर शी रिमेन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. और उन्होंने अपना जो रेस्ट ऑफ द लाइफ था वो वहीं पे उन्होंने स्पेंड किया, ऑक्सफोर्ड में ही. देयर शी लेटर अटेंडेड सेंट एनीज कॉलेज. और वहां पर उन्होंने सेंट कॉलेज में एडमिशन लिया. आफ्टर ग्रेजुएशन शी बिकेम अ राइटर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन शी बिकेम अ राइटर. Jennings' early poetry was published in journals such as Oxford Poetry, New English Weekly, The Spectator, Outpost and Poetry Review. But her first book was not published until she was 27. तो ये जो सारे इनकी जो पोइट्री थी यहाँ पर इनमें पब्लिश होती थी, लेकिन उनकी जो बुक थी वो तब पब्लिश हुई जब वो 27 ईयर्स की हो गई थी. Her second book, A Way of Looking, उनकी सेकेंड बुक थी, won the Somerset Maugham Award and marked a turning point. और ये जो बुक थी ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी. As the prize money allowed to her to spend nearly 3 months in Rome. क्योंकि इनसे जो उनको प्राइज मनी मिली थी तो उनको इस चीज की अपॉर्चुनिटी मिली कि वो रोम गई और वहां पर उन्होंने अपने जो 3 मंथ्स थे वो वहां पर स्पेंड किए. Which was a revelation. Revelation means to say that कि जब आपके अंदर एक चेंज आता है, आपको ये पता चलता है कि हाँ जो गॉड है, जो स्पिरिचुअल, जो डिवाइन, जो पावर्स होती हैं उनके बारे में आपको रियलाइज होता है, आपके अंदर एक चेंज आता है. इट ब्रॉट अ न्यू डायमेंशंस टू हर रिलीजियस बिलीफ. तो यहाँ पर उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे उनको एक नई ऊंचाइयों पर वो लेकर के गई. एंड इंस्पायर्ड हर इमेजिनेशन. और उससे उनकी जो इमेजिनेशन थी, उनकी जो क्रिएटिविटी थी लिखने की, वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गई. यस, नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन फादर टू सन. जो ये पोम है आपकी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है और इसमें आप देखेंगे कि रियली इट इज हैविंग अ फेयरली यूनिवर्सल अपील. इसके अंदर एक यूनिवर्सल अपील है, एक रियलिटी है जो हम आज अपना मॉडर्न वर्ल्ड में उसको देख सकते हैं. बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन फादर एंड सन. तो ये चीज आपको इस पोम में देखने को मिलेगी. एक्चुअली जो फादर टू सन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोम ऑफ एलिजाबेथ जेनिंग्स. इट डिस्क्राइब्स एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस. यहाँ पर वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करती हैं. हाउएवर इट्स अपील इज फेयरली यूनिवर्सल. यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि ये आज के, अगर हम आज का मॉडर्न टाइम का बात करें तो ये हर घर में होता है कि हमारा जो जनरेशन गैप है, हमारे जो सोचने की, जो जिस तरह से हम चीजों को सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारे बड़ों से अलग कर देती है. क्योंकि वो अलग तरीके से चीजों को सोचते हैं, हम अलग तरीके से सोचते हैं. तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है, जो हमें इस पोम के थ्रू देखने को मिलेगी. बोथ द फादर एंड द सन आर पोल्स अपार्ट. वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं. देयर इज अ जनरेशन गैप बिटवीन द टू. जनरेशन गैप है इन दोनों के बीच में, क्योंकि फादर जो है वो थोड़े पुराने ख्यालों के हैं और जो बेटा है वो मॉडर्न ख्यालों का है. तो वो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक जनरेशन गैप क्रिएट करता है. दे थिंक एंड लिव डिफरेंटली. उनकी जो सोच है वो अलग है, वो रहते अलग हैं. दे हैव बिकम स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर. और वो जो गैप है वो इतना बढ़ चुका है कि फाइनली दे हैव बिकम स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर. ऐसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है. इन स्पाइट ऑफ एन अर्ज फॉर यूनियन. हालांकि इसमें एक रिक्वेस्ट भी है कि आओ हम फिर से अपना जो बॉन्ड है उसको दोबारा एस्टेब्लिश करते हैं, वो रिश्ता अपना दोबारा क्रिएट करते हैं. द सेपरेशन कॉन्टिन्यूज एंड कांट बी हेल्प्ड. लेकिन फिर भी वो जो
रिक्वेस्ट है दोबारा साथ आने की, वो नहीं होती है पूरी, क्योंकि जो सेपरेशन है वो कंटिन्यू रहता है और ये रहता भी रहेगा। एंड कांट बी हेल्प, और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज जो जनरेशन गैप है उसको फिल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, फादर टू सन का हो, मदर के साथ हो या किसी के भी साथ हो। तो यहाँ पर इस पोम बहुत ही हार्ट टचिंग पोम है आपकी, और आपको लगेगा कि हाँ सच में ये रियलिटी है जिसको आज हम सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है उसका जो हमारा मेन टाइटल होगा वो कौन सा होगा? नो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस स्टेंजा को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फादर और सन के बीच में किसी भी तरह की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। I don't understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up our relationship from how he was when small, yet have I killed. So सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेंजा को। I don't understand this child, मैं इस बच्चे को समझ ही नहीं पाया हूँ। दिस चाइल्ड, वो अपने बच्चे को सन कहने के बजाय फादर जो है वो क्या कह रहे हैं? दिस चाइल्ड। तो दिस चाइल्ड उनका जो बेटा है, सन को यहाँ पे रेफर करता है। दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हालांकि हम बहुत सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, बहुत सालों से एक ही घर में हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। आई नो नथिंग ऑफ हिम, हमने इतने साल एक साथ गुजार दिए, लेकिन शायद मैं उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। आई कौन है यहाँ पे? फादर, एंड हिम कौन है? सन। सो ट्राई टू बिल्ड अप, बिल्ड अप मीन्स क्या हो गया? क्रिएट। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि उसके साथ एक रिलेशनशिप क्या हो गया? यस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि उसके साथ मैं अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकूं। व्हेन ही वॉज स्मॉल, जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, जैसा उनका बॉन्ड अच्छा था जब वो छोटा था। येट हैव आई किल्ड, लेकिन शायद, क्या पता, मैंने ही उस रिश्ते को खत्म किया हो। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं फादर की कि शायद मेरी वजह से हमारा जो रिश्ता है वो खराब हुआ है, एंड हम इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कोई भी किसी भी तरह की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों के बीच में फिर से वही पहले वाला जो प्यार है, वो जो पहले वाला जो रिश्ता है वो क्रिएट हो सके, जैसा वो बचपन में मेरे साथ था। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि फादर और सन जो होते हैं वो बचपन में कितने एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सन बड़ा होता जाता है, उनके जो रिश्ते हैं उनके बीच का जो गैप है वो भी बढ़ता चला जाता है। यस, इन आवर नेक्स्ट स्टेंजा, स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में आप देखेंगे कि इतना ज्यादा उनका गैप आपस में बढ़ चुका है कि वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी की तरह बिहेव करते हैं, दिखाई देते हैं कि वो एक दूसरे के लिए सिर्फ क्या है? एक अजनबी है। द सीड आई स्पेंट और सोन it where the land is his and none of mine. We speak like strangers. There's no sign of understanding in the air. This child is built to my design. Yet what he loves I cannot share. अब आप देखिए कि स्ट्रेंजनेस इसमें क्यों शो होती है, क्योंकि यहाँ पर फिर से जो फादर है अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं? दिस चाइल्ड। उसको सन नहीं कह रहे हैं, उसको क्या कह के बोल रहे हैं यहाँ पे? दिस चाइल्ड। तो यहाँ पे देखिए द सीड किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? सन को। तो वो क्या कहते हैं आगे? फादर कहते हैं कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया था, या जिस धरती के ऊपर उस बीज को मैंने लगाया था, वो धरती तो मेरी कभी थी ही नहीं। नन ऑफ माइन, नन ऑफ माइन्स क्या हो गया? यस, हैज नो क्लेम, हैज नो क्लेम, कि आपका उसके ऊपर अधिकार ही नहीं, हैज नो क्लेम ऑन दैट लैंड, ऑन दैट लैंड, कि जिस जमीन पर मैंने उस बच्चे को, उस बीज को बोया था, वो कभी मेरी थी ही नहीं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन, साइन मीन्स ट्रेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि ऐसा दिखता ही नहीं है
कि हमारे बीच थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग मीन्स टू से दैट कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। इन द एयर मीन्स क्या हो गया, इन हिज एटीट्यूड। तो उस बच्चे को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। दिस चाइल्ड इज बिल्ट मीन्स शेप्ड। जिस बच्चे को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, टू माई डिजाइन क्या हो गया कि जिसको मैंने अपने वैल्यूज दे करके जिसको बड़ा किया था, उसके साथ मुझे रहते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उसको बिल्कुल जानता ही नहीं हूं, वो मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है। सो डिजाइन मीन्स क्या हो गया, प्लानिंग। यहां पर डिजाइनिंग मीन्स क्या हुआ, प्लानिंग। कि जिस बच्चे को मैंने पूरा अपने अकॉर्डिंग अपने वैल्यूज दे करके अपने तरीके से बड़ा किया था, हमारे बीच में तो किसी भी तरह की कोई भी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, कि जो चीजें उसे पसंद है, जिन चीजों को वो प्यार करता है, और मैं उन चीजों को शायद समझ नहीं सकता, वो मेरे साथ शेयर नहीं करता है, और ना ही मैं उसके साथ अपने पसंद और नापसंद को शेयर करता हूं। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ स्ट्रेंजर्स हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसलिए फादर यहाँ पे कहते हैं कि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया था, उसे एक ऐसी धरती पर मैंने बोया जो शायद मेरी कभी थी ही नहीं। हम स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं, हमारे बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। हालांकि इस बच्चे को मैंने अपने तरीके से बड़ा किया था, अपने तरीके से मैंने उसको अपने वैल्यूज देकर के उसको बड़ा किया था, लेकिन फिर भी उसे क्या अच्छा लगता है वो मुझे बिल्कुल भी आज भी नहीं पता। मैं उसके साथ उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों को, या फिर उसकी पसंद नापसंद को भी शेयर नहीं कर पाता हूं। मीन्स टू से दैट कि वो फादर जो है इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं शायद इस बच्चे को समझ ही नहीं पाया हूं। यस, थर्ड स्टेंजा में क्या है, फादर विशेज द रिटर्न ऑफ हिज सन। यहाँ पे फादर ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है उनके पास वापस लौट करके आ जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चा कहीं गया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ वो विश कर रहे हैं कि काश हम फिर से वो ही अपना बचपन, जो मेरे बच्चे का बचपन था, जो मैंने उसका स्पेंड किया था, काश हम उसको फिर से जी सके। वो जो मेरा छोटा सा बच्चा था वो फिर से मेरे पास वापस आ जाए। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि इसमें जो फादर है वो क्या कहते हैं, आई वुड फॉरगिव हिम टू, कि मैं उसे माफ कर दूंगा। तो यहाँ पे जो फादर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सन से कि वो आए, मुझसे सॉरी बोले और मैं उसे माफ कर दूं। तो यहाँ पे जो बड़ों का एक एटीट्यूड है वो भी यहाँ पे शो होता है। सो साइलेंस मीन्स क्या हो गया, नोट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर जो फादर और सन है उनके बीच में बोलचाल बहुत कम है, वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स की तरह एक दूसरे के सामने आते हैं। सराउंड्स मीन्स क्या हो गया, यस, ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ, ठीक है, ऑल अराउंड, क्योंकि बातें उनकी होती नहीं है तो इसलिए क्या है, इस वजह से चारों तरफ सिर्फ क्या है, चारों तरफ साइलेंस है, बिल्कुल किसी तरह का कोई भी स्पीकिंग टर्म्स यहाँ पे नहीं है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत खर्चीला होता है उसको बोलते हैं। और वहां पे वो क्या कहते हैं कि बस वो मेरे पास वापस लौट करके आ जाए। अगर वो एक्स्ट्रावेगेंट है, वो फिजूल खर्ची भी करता है, तो भी मुझे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लूंगा। उसको, वो प्रोडिगल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा भी है वो मेरे पास वापस लौट करके आ जाए। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, वो अपने फादर के घर आ जाए। फादर का घर मीन्स क्या है कि वो मेरे पास आ जाए। द होम ही न्यू, वो घर जिसको वो बहुत अच्छे से जानता था। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे फादर जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते
कि जो सन है वो अपनी एक अलग दुनिया बसाए, अपना एक घर अलग ले और अलग उससे रहे। वो ये चाहते हैं कि वो उनके पास आ जाए, उस फादर के पास आ जाए जिसे बच्चा इतने सालों से जानता है, और उस घर में रहे जहां पर उसके फादर रहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका जो बच्चा है वो दूसरी दुनिया बसा ले या अपनी खुद की एक दुनिया बना ले और उसमें चला जाए। आई वुड फॉरगिव हिम टू, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी कमियों के बाद भी मैं उसे माफ कर दूंगा। फॉरगिव मीन्स यहाँ पे क्या है, माफ करना, कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा और उसको उसकी कमियों के साथ भी अपने साथ रहने के लिए मैं उसको पूरी तरह से माफ करने को तैयार हूं। शेपिंग फ्रॉम सोरो आ न्यू लव, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फिर से हम उसी दोबारा शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव, कि हमने जो अब तक जो परेशानियां, जो हमने एक दूसरे के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी, अब हम उसको खत्म कर देंगे और फिर से हमारा वही जो प्यार है, जो बचपन वाला जो प्यार था मेरे बच्चे के साथ, वो फिर से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मेक एंड मूव, मेक एंड मूव मीन्स क्या होता है, यस, बिल्ड एंड कंट्रोल, बिल्ड एंड कंट्रोल, कि वो बाहर जाए, किसी और के अंडर रहे, अपना दूसरा घर बनाए, उससे अच्छा है वो मेरे पास आ जाए। क्या, गिविंग फॉर्म टू, गिविंग फॉर्म टू, ठीक है। तो यहां पर वो कहते हैं कि अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उसकी फिजूल खर्चियों के बाद भी उसे माफ कर दूंगा, उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। वो अपने घर में आए, अपने फादर के घर में आए जिसे वो जानता है, इससे बजाय इसके कि वो अपनी बाहर एक दुनिया बसाए, दूसरों के कंट्रोल में रहे, अपना बाहर एक घर अलग बनाए। और वो ये कहता है कि वो कहते हैं कि मैं उसे माफ कर दूंगा और उसके बाद हम अपने इन परेशानियों को, सब चीजों को भूलकर फिर से एक नए प्यार की शुरुआत करेंगे। यस, अब देखिए सबसे ज्यादा जो हमारा हर्ट टचिंग जो स्टैंजा आएगा वो लास्ट के अंदर आएगा। वो कौन सा है, म्यूचुअल डिजायर टू कम क्लोज। अब यहाँ पे आपस में एक दूसरे के पास आने की दोनों की इच्छा है, फादर भी आना चाहते हैं, सन भी आना चाहते हैं। और आप इस देखिए यहाँ पे जैसे एक दूसरे के लिए वो हाथ भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हाथ जो है वो मिल नहीं पाते हैं। कोशिश है लेकिन वो कोशिश बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती है। यस, अब देखिए कैसे होता है वो, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ही स्पीक्स, I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. तो यहाँ पे देखिए कितना हार्ट टचिंग ये लाइन्स है कि फादर जो हैं वो क्या कहते हैं कि हम दोनों फादर एंड सन मिल करके रहेंगे एक साथ ऑन द सेम ग्लोब। ग्लोब मीन्स यहाँ पे अर्थ, द अर्थ, कि हम दोनों साथ मिलकर के रहेंगे इस घर के अंदर। ऑन द सेम लैंड, लैंड मीन्स भी यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, यस, घर को ही, कि हम इस धरती पे इस घर के अंदर दोनों साथ मिलकर के रहेंगे। ही स्पीक्स, और वो आगे क्या कहते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ग्रोज मीन्स डेवलप्स, डेवलप्स, यस, वो कहते हैं कि मैं बहुत हेल्पलेस हूं, मुझे खुद नहीं समझ आता कि मेरे इस गुस्से के साथ साथ मुझे वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स क्या है यहाँ पे, यस, डीप सोरो, डीप सोरो। तो क्या कहते हैं कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि इस डीप सोरो, इस दुख की वजह से मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों इस दुख की वजह से मुझे इतना ज्यादा मैं हाइपर हो रहा हूं। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, पुट आउट मीन एक्सटेंड, हम दोनों के ही हाथ खाली हैं, हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हम दोनों ही कोशिश करते हैं कि हम अपना हाथ जो है आगे बढ़ाते हैं ताकि हम एक दूसरे को पकड़ सके, एक दूसरे का हाथ थाम सके और फिर से हमारा रिश्ता जो है वो बन जाए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, और हम कोशिश करते हैं, लॉन्गिंग मीन्स क्या हो गया, यस, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, डिजायरिंग, इच्छा करना, ठीक है। सो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे ये इच्छा कर रहा हूं, आई एम डिजायरिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि हम एक दूसरे को माफ कर सके। लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, क्योंकि ये जो हाथ आपस में एक दूसरे के लिए बड़े हैं वो कभी भी नहीं मिल पाते, क्योंकि जो जनरेशन गैप है वो कंटिन्यू ही रहता है
वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत हार्ट टचिंग लाइंस हैं ये, कि कोशिश करते हैं हम एक दूसरे के पास आने की, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते हैं। यस, अब हम राइमिंग स्कीम की इसमें बात कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम जो है कंसिस्टेंट नहीं है, चेंज होती है, वो आप देखेंगे भी इसमें किस तरह से चेंज होगी, वो देखिए। यस, देखिए, चाइल्ड, ए, नाउ, बी, नो, सी, बिल्ड, चाइल्ड, ए, नाउ, बी, नो, सी। फिर यहां पे देखिए बिल्ड, ए, नाउ, हाउ, बी, एंड फिर से बिल्ड, किल्ड, ए। तो ये होगी इसकी राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टेंजा की आपकी। अब सेकंड स्टेंजा में देख लेते हैं। वेयर, ए, माइन, बी, साइन, बी, वेयर, एयर, ए, साइन, डिजाइन, बी, फिर उसके बाद एयर, शेयर। तो यहाँ सेकंड स्टेंजा की क्या हो गई, ए, बी, बी, ए, बी, ए। तो ये यहाँ पर ये राइमिंग स्कीम हो गई है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेंजा में यहाँ पे राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है। क्यों? देखिए हैव, टू, न्यू, मूव, टू, लव। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है, हैव, तो मूव, हैव, मूव नहीं आ रहा है यहाँ पे। में आपकी जो राइमिंग स्कीम है वो नहीं बन रही है। ये सब लास्ट स्टेंजा में देख लेते हैं। देखिए लिव, ए, लैंड, अंडरस्टैंड, बी, बी, लिव, ग्रीव, ए, उसके बाद लैंड, अंडरस्टैंड, हैंड, बी, एंड ग्रीव, गिव, लिव, गिव, ग्रीव, ए। तो यहाँ पे ये इस तरह से राइम कर रहा है। यस, अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। तो अगर इसमें हम सिचुएशन की बात करें तो आयरोनिकल सिचुएशन है यहाँ पे। देखिए आयरोनिकल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि जो फादर और सन है वो एक दूसरे के साथ इतने सालों से रह रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसको समझ नहीं पाए हैं। तो सिचुएशन यहाँ पे आयरोनिकल है। उसके बाद आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, तो इस लाइन में अगर हम देखें तो लेटोटेज है इसके अंदर। लेटोटेज, लेटोटेज क्यों है? बिकॉज ये यहाँ पे निगेशन को शो करता है। जो निगेशन जब शो होती है तो वो लेटोटेज होता है आपका। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। अब यहाँ पे देखिए सेम हाउस, तो यहाँ पर ये सेम हाउस जो है इनमें इतने सालों से रह रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आई नो नथिंग ऑफ हिम, तो अगेन यहाँ पे लेटोटेज है। देखिए लेटोटेज निगेशन को शो करता है ये। अप आर रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, तो येट हैव आई किल्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लेटोटेज है आपका। उसके बाद यहाँ पर आई नो नथिंग ऑफ हिम, फिर से लेटोटेज है। अप आर रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल, येट हैव आई किल्ड। अब जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसमें हम देख लेते हैं द सीड आइज स्पेंट और सोन इट समवेयर। अब इसमें आपको देखिए क्या क्या मिल सकता है, सीड, स्पेंट, सोन। तो एस का यहाँ पे रेपिटेशन चल रहा है आपका कॉन्सोनेंट साउंड का, तो क्या हो जाएगा ये एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गया ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीड, सीड में क्या है आपका मेटाफर। सीड जो है मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे ये सन के लिए यूज हुआ है मेटाफर। तो ये हो गया आपका सीड किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, मेटाफर है, क्योंकि सीड का जो यहाँ पे कंपैरिजन है वो किसके साथ है, सन के साथ है। तो ये मेटाफर हो जाएगा आपका। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, इसमें इंटेरोगेशन है, इंटेरोगेशन क्वेश्चन है यहाँ पे। सो इंटेरोगेशन आपका हो जाएगा। अब आप देखिए द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। यस, अब यहाँ पे देखिए लाइक यूज हुआ है, तो जहां पे भी आपका एज और लाइक वर्ड यूज होते हैं
वो क्या हो जाते हैं आपके सिमिली, सिमिली हो जाएंगे वो। और इसमें देयर इज नो साइन, नो साइन में आपका क्या आ जाएगा, लेटोटिस, लेटोटिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। सो यहाँ पे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, इसमें एस का भी है देखिए, स्पीक स्ट्रेंजर्स, तो ये इसके अंदर एलिट्रेशन भी हो जाएगा आपका, आली। व्हाट हिल सीड आई स्पेंट और सोन, तो इसमें आपका एग्रेरियन जो इमेजरी है वो यूज हुआ है, एग्रेरियन इमेजरी। एग्रेरियन इमेजरी क्यों यूज हुआ है, बिकॉज एग्रेरियन इमेजरी किसको शो करता है आपको, दैट विच रिलेटेड विद कल्टीवेशन, तो यहाँ पे कल्टीवेशन का एक इमेजरी आता है, द सीड आई स्पेंट और सोन, तो यहाँ पे किसका इमेजरी आ गया आपका, एग्रेरियन। तो देखिए इसमें गेट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेटोटिस, लेटोटिस को शो कर रहा है यहाँ पे। साइलेंस सराउंड्स अस, एस का रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, तो क्या आ जाएगा आपका, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद यस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, ये जो आई वुड हैव हिम प्रोडिगल जो लाइन है आपकी, ये किसको शो करती है, ये शो करती है आपकी एल्यूजन को। एल्यूजन मीन्स क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को इनडायरेक्टली मेंशन करते हो तो रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप उसमें कितना सोच सकते हो। तो इसमें इनडायरेक्टली मेंशन किया जा रहा है सन को, कि वो कहीं ना कहीं इसमें क्या इनडायरेक्टली ये भी बताया जा रहा है कि सन की जो कमी है कि वो एक्स्ट्रावेगेंट है, उसको भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, तो क्या हो जाएगा इसमें, एल्यूजन आपका हो जाएगा। और आगे देखते हैं, इसमें देखिए हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू, अब इसमें देखिए हाउस एंड होम सिमिलर वर्ड्स आपके यूज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपका, यस, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, क्योंकि टोटोलॉजी में क्या होते हैं, सिनोनिम्स आपके यूज होते हैं। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, अब यहाँ पे देखिए एम का कॉन्सोनेंट साउंड का, मेक मूव, मैं का है यहाँ पे, तो एलिट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। यस, अब आगे आ जाते हैं, देखिए यस, आई वुड फॉरगिव हिम टू, शेपिंग फ्रॉम सोरो आ न्यू लव, तो से का है यहाँ पे, ये भी इसमें भी आपका एलिट्रेशन शो हो रहा है, एलिट्रेशन। उसके बाद देखिए फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड सेम लैंड, अब यहाँ पे देखिए सेम का रिपीटेशन है वर्ड का, तो रेपिटेशन हो गया इसमें आपका, रेपिटेशन, ये रेपिटेशन को शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्लोब, ग्लोब यहाँ किसके लिए यूज हुआ है आपका, ग्लोब आपका यहाँ घर के लिए भी यूज हुआ है, लैंड के, तो यहाँ पर जब कोई चीज आपका किसी की जगह यूज किया जाता है, लाइक घर के लिए यहाँ पे ग्लोब को यूज किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, मेटोनिमी, मेटोनिमी। यस, अब हमने लास्ट एंजा पे आ जाते हैं। यस, ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, लेटोटिस, लेटोटिस का यहाँ पे यूज है। उसके बाद माई सेल्फ, वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीव, ग्रोज ग्रीव, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है। उसके बाद देखिए वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हैंड कैसा है, एम्प्टी, खाली, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट में एडजेक्टिव को यूज किया जाता है, उसकी क्वालिटी को बताया जाता है किसी भी, जैसे यहाँ पे नाउन ले लिया है हैंड, हैंड कैसा है, खाली है, तो कैसा हो गया आपका, ट्रांसफर्ड एपिथेट। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, तो यहाँ पर इस लाइन में आपका कोई तरीके से हमारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो इस पोम के अंदर यूज हुए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।